हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं भूतिया रास्ता पार्ट 3। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पहले 2 पार्ट को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं सुना है तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले वो 2 पार्ट सुन लें, उसके बाद ये कहानी सुनें। भूतिया रास्ता पार्ट 3। फिर वो भूत अपने साथ 10 आदमी को हवेली में घसीट कर ले गया। फिर एक के बाद एक सभी के खून से अपने हाथ लाल कर दिए। दूसरे दिन जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो सब स्तंभ रह गए। लोग इतने भयभीत हो गए कि कुछ लोगों ने तो हवेली के रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिया। गांव में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन गांव में एक सबसे बुजुर्ग रफीक चचा रहते थे। रफीक चचा की उम्र 70 साल की हो चुकी थी। उनको गांव के सारे रहस्य के बारे में पता था। गांव के कुछ युवक तथा मुखिया ने रफीक चचा से इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर पहुंचे। रफीक चचा ने उन युवकों तथा मुखिया को सारी बातें सुनकर उनको कहा, मुझे इसका उपाय तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता सकता हूँ। सुनो। आज से बहुत सालों पहले डरावने रास्ते पे स्थित हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे थे। उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी रहते थे। बच्चे सुबह में स्कूल के लिए जाते और पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी मम्मी स्कूल में शिक्षिका थी। बच्चों के दादा दादी घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करते थे। सब बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अचानक बच्चों के पिता की संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने उनके पिता को शराब जुआ जैसी बुरी आदतों का शिकार बना दिया। फिर वो रोज शराब पी के आता और अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माँ बाप से झगड़ा करता, उनको मारता, पीटता, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता। जुए की लत में एक बार वो 20 लाख रुपए हार गया। फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए। फिर जुआ खेला और फिर से हार गया। जुए में हारने की वजह से वो भारी कर्ज में डूब गया। जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वे लोग रोज आते थे पैसे मांगने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी, मम्मी पापा सब पूरी तरह से हिम्मत हार गए और सबने खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों को मार दिया और फिर खुद की आत्महत्या कर ली। दृश्य देख बच्चे के पिता ने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो वहाँ पे प्रेत आत्मा बन गए। वो बच्चे और उनके पिताजी दादा दादी भूत बन गए और बच्चों की माँ चुड़ैल बन गई। तब से हवेली की तरफ कोई भी रात को जाता है तो वापस नहीं आता। वहाँ पे भूतों का काला साया मंडरा रहा है। रात होते ही हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आसपास में कुत्तों तथा बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगती हैं। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी रात को सुनाई देती है। कहते हैं कि वह बुरी शक्तियाँ रात को जिनको भी अपना शिकार बनाती है उनको अपने खून से रंगती है और वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। यह कहानी सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। हवेली का डर अब उनकी चिंता बन गया था। सारे लोग भयभीत थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी गांव में एक बार एक नवयुवक आया जिसका नाम अखिलेश। अखिलेश हनुमान जी का भक्त था। उसको अपनी भक्ति पे पूरा विश्वास था। उसने कहा कि वह इस गांव को भूत प्रेत से मुक्त कराएगा। दूसरे दिन अखिलेश अकेला हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को अपनी गोद में लेकर रात को हवेली पर जा पहुंचा। बिना डरे वह भगवान का नाम लेके आगे बढ़ा। भूतों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उनका एक और शिकार मरने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही भूतों और चुड़ैल का स्पर्श देवी शक्ति से हुआ, तुरंत सारे भूत प्रेत जलकर खाक हो गए। भूतों का खात्मा होने के बाद अखिलेश ने हनुमान जी का जय जयकार किया। सारे गांव के लोगों ने जान लिया कि अखिलेश की विजय हुई।
सबने शंखनाद से पूरे गांव को जगाया और उस दिन पूरे गांव ने उत्सव मनाया। गांव के कुछ लोगों ने अखिलेश की अपने पीठ पे उठाया और नाचते गाते हुए उनका धन्यवाद दिया। अखिलेश ने सारे गांव को कहा, यह जो भी कुछ हुआ है वह हनुमान जी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह अखिलेश ने उस गांव को भूत प्रेत से बचा लिया। यह कहानी काल्पनिक है और इस कहानी का किसी भी जीवन, प्रांत, जगह से कोई संबंध नहीं है। किसी के भी धर्म, जाति, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।